गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स में टोटल 9 यूनिट्स हैं, जिसमें 14 चैप्टर है। इसमें यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स स्टैटिक मीन्स होता है स्टेशनरी, एंड इलेक्ट्रो रिलेटेड है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रॉन से। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंदर अपन एक स्टेशनरी चार्ज से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फोर्स, उन सब की स्टडी करते हैं। इसमें चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट या मटेरियल है, ऑब्जेक्ट या मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होना या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होना। अगर इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो वो होता है अपने पास चार्ज। अपन जानते हैं जैसे एक एटम है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वल है, 11 है, इसलिए ये अभी है न्यूट्रल। इसको अपन चार्ज नहीं बोलेंगे। सोडियम का स्ट्रक्चर आप जानते हो, ये न्यूक्लियस, ये के शेल, इसके इधर एल शेल और ये एम शेल। सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में, उसके बाद 11 के लिए थर्ड शेल, जहाँ पे अपने पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अगर इससे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने से एक तरह से इसमें से नेगेटिविटी लॉस हुई, मतलब इसमें क्या है, पॉजिटिविटी। तो एक तरह से जो ये एटम है ये अपने पास हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, और इसको अपन लिखते हैं Na+। ये सब आप 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। ऐसे ही क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है और 287 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो ये बन जाएगा अपने पास Cl-, तो अपने पास ये हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। तो चार्ज को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी मटेरियल है अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो पॉजिटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन को लॉस करने पर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक तरह से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिस पर चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करें तो ग्लास रोड इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगी, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो ये हो जाएंगे नेगेटिवली चार्ज्ड। सेम ऐसे ही अगर एबोनाइट की रोड है, एबोनाइट मतलब एक तरह से रबड़, एबोनाइट की रोड को कैट्स फर मतलब बिल्ली की खाल, कैट फर से रब करने पर एबोनाइट की रोड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो ये अपने पास हो गया पॉजिटिवली चार्ज।
किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं। अगर चार्ज स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और अगर चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है या फिर चार्ज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। थेल्स ऑफ मिलेटस इसने बताया जब एम्बर को वुल से रब किया तो एम्बर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गई थी। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कैसे हुई? एम्बर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई थी जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक डस्ट पार्टिकल्स, पीस ऑफ पेपर, उनको वो अट्रैक्ट कर रहा था। एम्बर क्या होता है? एम्बर एक तरह से पार्ट ऑफ वुड है, एक तरह से फॉसिल जो येलो कलर का होता है। आपने भी किया होगा, जैसे कंघा कॉम्ब है, कॉम्ब को अगर अपन ड्राई हेयर से रब करेंगे तो कॉम्ब भी लाइट पीस ऑफ पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एम्बर का ग्रीक नेम है इलेक्ट्रम, जिसकी वजह से ही इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। बेसिकली चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। अब ये चार्ज टू टाइप्स के कैसे हुए, इसके लिए भी एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट है जिससे ये पता चला कि चार्ज है वो अपने पास टू टाइप्स के हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा, एक ग्लास रोड ली, उस ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया और सिल्क क्लॉथ से रब करने पर एक ग्लास रोड को सस्पेंड करके एक थ्रेड से। ये एक बेस है, इससे ग्लास रोड को सस्पेंड कर दिया सिल्क क्लॉथ से रब करके। ये हो गया ग्लास रोड, और इसके पास ही दूसरी ग्लास रोड जिसको सिल्क क्लॉथ से रब किया उसको लेकर आए। जब ये इसको लेकर आए तो इन्होंने क्या देखा कि ये ग्लास रोड इस ग्लास रोड को रिपेल कर रही है। ये भी ग्लास रोड और ये भी ग्लास रोड। इसके बाद इन्होंने सेम ऐसे ही एबोनाइट की रोड के लिए किया। ये एक एबोनाइट की रोड सस्पेंड करी, एबोनाइट एक तरह से रबड़ की रोड, और यहाँ पे भी सेम ऐसी ही एबोनाइट की रोड लेके आए। तो जब इस एबोनाइट की रोड को कैट्स फर के साथ रब किया और इस एबोनाइट की रोड को कैट्स फर के साथ रब किया और दोनों को नियर लाए तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये भी क्या कर रहे थे, रिपेल। अब अगर ग्लास रोड को सस्पेंड किया और उसके नियर एबोनाइट की रोड लाए तो इन्होंने देखा ये दोनों कर रहे हैं अट्रैक्ट। इट मीन्स रब करने पर मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रही है और वो चेंज भी टू टाइप से हो रही है, तभी तो उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी गई। अगर चेंज वन टाइप का होता तो या तो अट्रैक्शन ही होता या रिपल्शन ही होता, बट ऐसा नहीं हुआ। अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। इट मीन्स जो भी चेंजेज हुए वो टू टाइप से हुए, तो अपोजिट ऑब्जेक्ट को लाने पर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और सेम ऑब्जेक्ट को लाने पर वो रिपेल कर रहे हैं। बाय कन्वेंशन यह माना ग्लास रोड इलेक्ट्रॉन का लॉस करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, तो पॉजिटिव को रिपेल कर रहे हैं। एबोनाइट की रोड इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, तो नेगेटिव को रिपेल कर रहे हैं। बट ग्लास रोड एंड एबोनाइट की रोड, एबोनाइट ने इलेक्ट्रॉन गेन किए
तो ये नेगेटिवली चार्ज। जब अपोजिट चार्ज को नियर ला रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन टू चार्जेस को नेम दिए एज ए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। कोई भी मटेरियल न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीन्स क्या, उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। नेक्स्ट, चार्जिंग के अकॉर्डिंग मटेरियल, तो मटेरियल टू टाइप्स के होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या, ऐसे मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो हो जाए उनको बोलते हैं कंडक्टर। छोटी क्लासेस से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, कंडक्टर। इंसुलेटर्स, ऐसे मटेरियल जिनमें इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो नहीं होते, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होंगे, उसको बोलते हैं अपन इंसुलेटर्स, जैसे ग्लास, रबड़ एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग के टोटल 3 मेथड्स है। फर्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स है उनको अपन रब करेंगे, तो रब करने पर 2 ऑब्जेक्ट्स है, इनको रब किया, रब करने पर 1 ऑब्जेक्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगी, अदर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जिसने लॉस किया वो पॉजिटिवली हो जाएगा और जिसने गेन किया वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इस बाय फ्रिक्शन के थ्रू अपन चार्जिंग कर सकते हैं, जिसमें 1 ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी एंड अदर ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। इसके एग्जांपल, वही ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया, ग्लास रोड ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया एंड सिल्क क्लॉथ ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ऐसे ही एबोनाइट की रोड को कैट्स फर से रब किया, तो एबोनाइट की रोड ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो होगी नेगेटिवली चार्ज, और कैट्स फर ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन और कॉन्टैक्ट। चार्जिंग बाय कंडक्शन ओनली थ्रू कंडक्टर्स के ही होगा। चार्जिंग बाय कंडक्शन में जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये चार्ज्ड है, ये भी कंडक्टर है, जब किसी अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट के टच में लाते हैं तो ये चार्ज जो इसमें है वो दोनों बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ये अपन ने टच किया, ये अभी न्यूट्रल है और ये अपने पास चार्ज्ड है। जब इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो बाद में इनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा, और जब इनको सेपरेट करेंगे तो सेपरेट करने पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर इधर भी 2 चार्ज इधर भी 2 चार्ज। बट किसी भी कंडक्टर को कंडक्शन के थ्रू चार्ज करने पर अपन इसको हाथ से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हाथ से पकड़ने पर चार्ज अपनी बॉडी में फ्लो होकर अर्थ में चल जाएगा, तो ये भी अपने पास हो जाएगा न्यूट्रल। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कंडक्टर को एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखते हैं। ये है इंसुलेटिंग स्टैंड। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। ये कंडक्टर इंसुलेटिंग स्टैंड पे, ये भी कंडक्टर इंसुलेटिंग स्टैंड पे, इसमें चार्ज नहीं है। बाद में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और जब इनको अपन सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करने पर दोनों में इक्वल चार्ज आ जाता है।
नेक्स्ट थर्ड मेथड है चार्जिंग का, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मीन्स होता है विदाउट टचिंग। अब आप सोच रहे होंगे विदाउट टचिंग चार्ज कैसे होगा कोई भी ऑब्जेक्ट। तो विदाउट टचिंग चार्ज ऐसे होगा, सपोज करो ये अपने पास एक कंडक्टर है जो इंसुलेटिंग स्टैंड पर है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड। अब कोई भी कंडक्टर अभी स्टार्टिंग में न्यूट्रल है, इट मीन्स इसके अंदर इक्वल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। जब किसी चार्ज रोड को इसके नियर लाएंगे, ये तो टच होगी, टच नहीं, जैसे ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर है, अब किसी चार्ज रोड को इसके नियर लाए, सपोज करो नेगेटिवली चार्ज रोड लिया, एबोनाइट रोड। अब इस नेगेटिव की वजह से जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हो गए, इससे दूर चल जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव होके इधर गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, तो इतना ही अमाउंट में यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद इसको यहाँ से ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करने पर जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेस है वो ग्राउंड में चल जाएगा। ग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पर ओनली पॉजिटिव चार्ज बचेगा और रोड अभी भी यहाँ पर है नेगेटिव। अब इस अगर नेगेटिव रोड को यहाँ से हटा दें तो ये जो चार्ज पूरा का पूरा इसमें है वो यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको टच नहीं किया, बिना टच के ही अट्रैक्शन के थ्रू अपन ने भी देखा, जो सेम चार्ज रिपेल करते हैं अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। तो इस नेगेटिव की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज रिपेल हुआ और यहाँ पर अपने पास पॉजिटिव आया। ग्राउंड करने पर इलेक्ट्रॉन्स अर्थ पे चल गए, ओनली पॉजिटिव बचा और रोड को हटाया तो अपने पास पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गए। चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, COULOMB, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन C से। 10th क्लास में अपन ने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, करंट I = Q/T। तो यहाँ से हो जाएगा Q = I × T। इट मीन्स चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। करंट भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। करंट के यूनिट एम्पियर, टाइम की सेकेंड। तो एक तरह से अपन चार्ज की यूनिट ये भी बोल सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। इससे 1 कूलम चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं। 1 कूलम चार्ज 1 एम्पियर सेकेंड। इट मीन्स अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो हो तो उसमें जो चार्ज फ्लो हुआ वो कितना हुआ, 1 कूलम। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की टोटल 4 प्रॉपर्टी है। इसमें फर्स्ट है एडिटिविटी। एडिटिविटी मीन्स देखो अपन ने पढ़ा चार्ज अपने पास 2 टाइप्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कोई बॉडी है उसमें डिफरेंट चार्ज है, सपोज करो +3 कूलम, -6 कूलम, +9 कूलम, +2 कूलम, -2 कूलम। एक बॉडी है, उस बॉडी में ये चार्ज है, तो इस बॉडी का टोटल चार्ज क्या होगा, इन सब का एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम मतलब पॉजिटिव की जगह पे पॉजिटिव, नेगेटिव की जगह पे नेगेटिव। जैसे टोटल क्या हो जाएगा, +3 +9 -6 +2 -2। तो कितना बन गया अपने पास, ये एक तरह से 6 कूलम।
तो ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी मीन्स अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज वेराई नहीं करता। इट मीन्स अगर बॉडी एट रेस्ट है तो उसमें जो चार्ज है और बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसमें जो चार्ज है, दोनों में चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो चार्ज अपन बात करें एट रेस्ट वो इक्वल होगा चार्ज एट मोशन। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका मास जरूर चेंज होता है और मास होगा m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे एम नॉट तो रेस्ट मास है, v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये अपने आगे चैप्टर्स में आ जाएगा, अभी इसको लेके टेंशन मतलब ये फॉर्मूला जब आगे अपन एटम और न्यूक्लियस पढ़ेंगे उसमें आ जाएगी ये चीज़। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे कंजर्वेशन के लॉ होते हैं, ये 11th में फर्स्ट चैप्टर में भी था। जैसे कंजर्वेशन के लॉ होते हैं वैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर या फिर वन प्लेस टू अदर प्लेस। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो कहीं से आया नहीं, बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। बट फिर भी अपन देखेंगे दोनों क्या है, एक तरह से जीरो न्यूट्रल है। तो चार्ज ना तो कहीं से क्रिएट हुआ है ना ही कहीं पे डिस्ट्रॉय हुआ है, अपन नए चार्ज को नहीं बना सकते, ओनली वो वन प्लेस टू अदर प्लेस पर ही मूव होता है। इसके एग्जांपल्स में एक ग्लास रोड वाला हो गया, ग्लास रोड, और सिल्क क्लॉथ, एपोनाइट रोड, कैट्स फर। ऐसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिट्रॉन से कंबाइन हो जाए, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक एंटी पार्टिकल है। जितने भी पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के एंटी पार्टिकल्स भी होते हैं। ये भी आगे न्यूक्लियस वाले चैप्टर में आएगा। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल करेगा और बाद में एक गामा रेज प्रोड्यूस हो जाएगी। ये गामा रेज ही क्या है, ये फोटोन है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, इसका कोई मास भी नहीं होता। ये भी अपन न्यूक्लियस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो कंजर्वेशन है इसलिए बस थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। फोर्थ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा वो एक इंटीग्रल नंबर में होगा, एक इंटीजर नंबर में होगा। मीन्स अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो कंप्लीट ट्रांसफर होंगे, ऐसे टुकड़ों में नहीं होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से होगा। 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप बोलो भाई 2/5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, नहीं, ये गलत है। तो इलेक्ट्रॉन या तो लॉस होंगे या फिर गेन होंगे, तो एक इंटीजर नंबर में होंगे। तो एक तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q इक्वल टू एन ई, जहाँ पर ये n क्या है, इंटीजर नंबर 1, 2, 3, और E क्या है, चार्ज, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इस तरह से ये चार्ज की प्रॉपर्टीज़ चारों कंप्लीट हो गई। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने चार्ज पढ़ा, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ी 3 टाइप्स की, और 4 अपन ने पढ़े प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। अब नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। थैंक यू।